नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन, ये दोनों चीज़ों से ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपनी ज़िंदगी में कुछ पाते हैं और कुछ करना चाहते हैं और बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हम जो बनना चाहते हैं वो इस अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन के ज़रिए ही हम अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं दो ऐसे स्टेप, जो टेक्निक है अफर्मेशन लिखने की और विजुअलाइजेशन करने की, जो सही अफर्मेशन क्या है और सही विजुअलाइजेशन क्या होता है, तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके अच्छे कमेंट ही मुझे इंस्पायर करते हैं अच्छे वीडियो बनाने के लिए, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे नॉलेज लाता हूँ। तो अच्छे कमेंट कीजिए। अभी मुझे किसी ने एक वीडियो में ऐसा कमेंट किया था, एक भाई साहब ने, कि हाफ नॉलेज डेंजर होता है। तो मैं सबसे पहले उस भाई साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये कमेंट किया। ठीक है, जो भी हो, मैं ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देता ऐसे कमेंट पे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी इंसान को हम पूरी तरह से जाने बिना उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आज मेरी 41 एज हुई है और 41 एज में मैंने अपनी जिंदगी में क्या फेस किया है, क्या सीखा है, क्या नॉलेज लिया है, ये जो मैं बोल रहा हूं वो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं। ठीक है, तो हम किसी को जाने बिना, मैंने अपनी जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जब वीडियो बनाता हूं, क्वांटम शिफ्ट के बारे में जो वीडियो बनाता हूं, वो मैं किसी को सुन के बनाता हूं, पढ़ के बनाता हूं, या मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया है, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी में क्या मैनिफेस्ट किया है, क्या मैंने अपनी जिंदगी में पाया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए, तो मैं ये सब मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही आपको बोल रहा हूं। तो हम किसी को पूरी तरह जाने बिना ऐसा बोल देते हैं, तो कोई बात नहीं। वैसे भी अट्रैक्शन का जो रूल्स है वो यही है कि आपके पास जो होगा वही आप दूसरे को देंगे, और यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप दूसरों को देंगे। अगर मेरे पास नॉलेज है, अगर मेरे पास जो एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको दे रहा हूं, जो आपकी जिंदगी में अच्छा हो रहा है, तो वो यूनिवर्स मुझे वापस देगा। अच्छा दूंगा तो अच्छा ही मिलेगा, बुरा दूंगा तो बुरा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, ये बातें करने के लिए बहुत टाइम नहीं, आज का वीडियो बहुत शॉर्ट है। तो दोस्तों, हम जाते हैं अफर्मेशन में। अफर्मेशन रियली में हमें कैसे लिखनी है और कैसे पढ़नी है। हम लोग क्या करते हैं कि अफर्मेशन ऐसे बोलते हैं कि मैं अमीर हूं, मैं हेल्दी हूं। ठीक है, तो समझ लीजिए कि हम जो बोलते हैं वो कॉन्शियसली बोलते हैं। मैं अमीर हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं बिजनेसमैन हूं और मैंने परीक्षा क्रैक कर दी है। आप जो भी जब बोलना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में जो बनना चाहते हैं, वैसे अफर्मेशन आप लिखते हैं और बोलते भी हैं। तो ये जो बात हम कॉन्शियसली कह रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई इंसान गरीब है, अगर वो बोलेगा कि मैं अमीर हूं कॉन्शियसली, तो ये बात जो कॉन्शियस माइंड है वो अपने तक ही रखेगा। वो बीच में आएगा और वो लॉजिकली माइंड लॉजिक लगाएगा कि भाई तू अमीर नहीं है। वो बात सबकॉन्शियस माइंड तक वो नहीं पहुंचने देगा। बीच में एक दीवार है, वो दीवार के पार आपकी बात नहीं जा सकती। कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात आपकी नहीं जा सकती कि मैं अमीर हूं। लॉजिक माइंड हमारा वहीं इस बात को रख लेगा और आपको लगेगा कि मैं अफर्मेशन रोज बोलता हूं तो मेरी जिंदगी में अच्छा क्यों नहीं होता। समझ गए? तो हमें अफर्मेशन लिखनी ऐसी है कि मैं अमीर बन रहा हूं, मैं हेल्दी हो रहा हूं। अगर आप ऐसी अफर्मेशन लिखते हैं कि मैं अमीर बन रहा हूं, अमीर हूं नहीं, मैं अमीर हूं ये भी नहीं, मैं अमीर होगा ये भी नहीं, मैं अमीर बन रहा हूं, आपकी यात्रा आप बताइए। तो ये बात से आपका जो लॉजिक माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी और आपकी ये बात पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगी। समझ गया? अगर कोई इंसान बीमार है तो ये कहेगा कि मैं हेल्दी हूं, मैं हेल्दी हूं, तो कॉन्शियस माइंड यही कहेगा कि भाई तू कहाँ हेल्दी है। तो ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाएगी। समझ गए? तो अगर वो इंसान ऐसा बोलेगा कि मैं हेल्दी हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मेरी बॉडी स्वस्थ हो रही है, तो ये बात से
कॉन्शियस माइंड को कोई दिक्कत नहीं है, वो बात को आगे भेज देगा, सबकॉन्शियस माइंड को भेज देगा। और सबकॉन्शियस माइंड हमारा अवचेतन मन हमारे इसी अफर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारी सारी बॉडी में हमारे सारे सेल्स को ये मैसेज भेजेगा और हमारी बॉडी के सेल्स हमारी बॉडी को धीरे 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 स्वस्थ करने लगेंगे। तो अफर्मेशन ऐसे बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये हो गई अफर्मेशन। अब आते हैं विजुअलाइजेशन पे। विजुअलाइजेशन आपको ऐसा करना है, आप यहां पे अफर्मेशन बोलते हैं कि मैं अमीर हो रहा हूं, ठीक, मैं अमीर हूं ऐसे नहीं, मैं अमीर हो रहा हूं, मैं हो रहा हूं, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में फाइनेंशियली ग्रोथ बढ़ रहा है, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, आ गए नहीं, आ रहे हैं। तो विजुअलाइजेशन में हमें विजुअल करना है कि मैं अमीर, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, तो मैं जिंदगी कैसे जीऊंगा, वो आपको विजुअलाइज करना है, ठीक है। आप अमीर बन गए हैं, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, उसके बाद आप कैसे जिंदगी जिएंगे वो आपको फील करना है विजुअलाइजेशन में। और विजुअलाइजेशन में अगर आप आपकी मेंटल पिक्चर बनाते हैं तो कलरफुल बनाइए, उसमें हर बारीक से बारीक चीज हो। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा घर हो तो उस घर की हर बारीक से बारीक चीज को फुल कलरफुल में आप बनाइए कि आप हॉल, आपका घर का दरवाजा कैसा होगा, आपका घर का हॉल कैसा होगा, आपके घर में सोफा कहाँ होंगे, आपके घर की जो दीवार है उसका कलर क्या होगा, उस दीवारों पे आप कौन सी तस्वीर टिंगाते हैं, वो सब आप देखना शुरू कीजिए फुल कलर के साथ। समझ गए? आपका बेडरूम का डेकोरेशन कैसा होगा, आपका किचन का डेकोरेशन क्या होगा, ठीक है, आपका जो फ्रिज है उस फ्रिज का कलर क्या है, समझ गए? आपका जो मंदिर है वो मंदिर कैसा है, उस मंदिर में कौन से भगवान की फोटो होगी, वो सब आप विजुअल करिए, बारीकी से बारीक चीज को विजुअल करिए, तभी आपका विजुअलाइजेशन, आपका मैनिफेस्टेशन सफल होगा। समझ गए? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ज्यादातर लोग इसीलिए फेल होते हैं कि उनका यही सवाल होता है कि जब हम विजुअलाइज करते हैं तो हमारा माइंड एक जगह नहीं टिकता, हम देखना चाहते हैं, पिक्चर आता है फिर चला जाता है, फिर हमारा माइंड कुछ और लेके आता है। तो ये इसीलिए होता है दोस्तों, क्योंकि हमने अफर्मेशन ऐसी लिखी है, इसीलिए हम पैसे को देखते हैं विजुअलाइजेशन में। अगर आप ऐसा कहें कि मैं अमीर हूं तो आप ये देखना चाहेंगे कि मैं पैसे गिन रहा हूं, आप पैसों को विजुअल कर रहे हैं, पैसों को नहीं, पैसों से आप जो जिंदगी जीते हैं उस पल को फील कीजिए, उस पल को जिए। पैसे आने के बाद अगर आप हेल्दी, ऐसा कहते हैं कि मैं हेल्दी हूं, तो आप हेल्दी कहां हो? कॉन्शियस माइंड, आपका लॉजिक माइंड आपको वहां ही रोक देगा, आपकी बात पीछे नहीं जाएगी, सब कॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा बोल के मैं हेल्दी हो रहा हूं, अब हेल्दी होने के बाद आप कैसी जिंदगी जिएंगे उसे विजुअलाइज कीजिए। आप लोगों के साथ कैसे मिलेंगे, आप कैसे दौड़ेंगे, कैसे चलेंगे, ये सब विजुअलाइज कीजिए, बारीकी से बारीक चीजों को विजुअलाइज कीजिए, तभी विजुअलाइजेशन, तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे रीड करेगा, समझिए। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता है, समझ गए? तो अफर्मेशन की जो टेक्निक है वो ये है कि आप ऐसा मत बोले कि मैं अमीर हूं, ऐसा बोले कि मैं अमीर हो रहा हूं। अगर आप एग्जाम में, अगर आप कोई एग्जाम क्रैक कर रहे हैं तो ऐसा बोलिए कि मैं एग्जाम क्रैक में, मेरे सारे पेपर्स जो है वो अच्छे जा रहे हैं, समझ गए? ऐसा मत बोले कि मैं पास हो गया हूं, ठीक है, मेरे अच्छे परसेंटेज आ गए हैं, ऐसा बोले कि मेरे सारे पेपर्स बहुत ही बढ़िया जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। और विजुअल कीजिए कि आपने जो परसेंटेज जो यहाँ पे रखे कि मुझे इतने चाहिए, वो मार्कशीट के साथ आपके हाथ में है, वो मार्कशीट को देखते हुए अपने आप को विजुअलाइज कीजिए, समझ गए? और अफर्मेशन में लोगों का ये भी होता है कि यार मैं अफर्मेशन करता हूँ, मेरा माइंड भटकता है। तो मैं आप लोगों को आज एक ऐसी टेक्निक दूंगा अफर्मेशन के लिए कि आप जो बोलना चाहते हैं अपने आप को, जैसे जिंदगी बनाना चाहते हैं, जैसे जिंदगी जीना चाहते हैं, वैसे अफर्मेशन पहले लिख दीजिए अच्छे शब्दों में, क्लियरिटी के साथ कि मैं यही बनना चाहता हूँ और यही मेरी जिंदगी में होना चाहिए, समझ गए? अगर आप मनी के बारे में, तो मैं अमीर हो रहा हूँ,
पैसे मेरे चारों तरफ से आ रहे हैं, मैं फाइनेंशियली मेरा ग्रोथ बढ़ रहा है, यूनिवर्स मुझे अपॉर्चुनिटी पैसे कमाने की दे रहा है। ठीक है, ये अफर्मेशन लिख दीजिए, बाद में शांत जगह पर के बैठ के उसी अफर्मेशन को रिकॉर्ड कर लीजिए अपने फोन में, और वही अफर्मेशन सुबह शाम सोते वक्त और सुबह उठने के बाद तुरंत ही वो अफर्मेशन आप सुनिए। इसे गाइडेड अफर्मेशन कहते हैं। आप अपनी आवाज में, अपनी ही आवाज में अफर्मेशन बोलिए और उसे रिकॉर्ड करके रोज सुबह शाम सुनिए। समझ गए? तो आपका माइंड यहां वहां जो भटकता है वो भटकना बंद कर देगा और आपके न्यूरोपैथ बनने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम 2025 क्रॉस कर रहे हैं, 2025 समाप्त हो रहा है और 2026 में हम एंटर हो रहे हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, यूनिवर्स से, कि जो लोग मुझे देख रहे हैं उन सारे लोगों की जिंदगी में खुशियां लाए, वो जो बनना चाहते हैं उन्हें सब कुछ मिल जाए 2026 में। तो अगर आप 2026 में ऐसी अफर्मेशन लिखेंगे, इस तरह विजुअलाइजेशन करेंगे, तो आप 2026 में वो सब कुछ पालेंगे जो आप पाना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद, और कमेंट जरूर करना।